अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की आसान सी ट्रेडिशनल अपनी पाकिस्तानी रेसिपी लेकर आया हूँ। ये स्पेशली नॉर्थ इंडिया में भी बहुत मशहूर है। तो इसे बीफ के साथ भी बनाया जाता है, मटन के साथ भी बनाया जाता है और चिकन के साथ भी बनाया जाता है। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपके लिए बहुत ज़्यादा किस्म की वेरिएशन की है। तो उसमें मैंने आपके लिए चिकन जो है कौरमा बनाना भी सिखाया था और आपको मटन कौरमा भी बनाना सिखाया था और बीफ भी। तो आज मैं थोड़ा सा उसमें चेंज लेकर आ रहा हूँ। तो शायद ये किसी ने ये इस तरीके से बनाई होगी, क्योंकि कौरमा जब लोग बनाते हैं तो इसमें लोग टमाटर डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल कौरमा है राजस्थान में जो बनता है या इंडिया में मुगलई जो है कुजीन में बनता है, नॉर्थ इंडिया में जैसे बनता है और पाकिस्तान में जो है ट्रेडिशनल पंजाब के अंदर और कश्मीरी लोग जो बनाते हैं, मैं उसी तरीके से बनाऊंगा। ना ही उसमें पानी यूज़ होता है और ना ही इसमें जो है टमाटर यूज़ होते हैं। तो अथेंटिक कौरमे के अंदर ना पानी यूज़ होता है और ना ही टमाटर यूज़ होता है, सिर्फ दही होता है और तला हुआ प्याज इसमें इस्तेमाल होता है। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। दोस्तों कीमा कौरमा बनाने के लिए मैंने आधा किलो लिया है बीफ का कीमा। तो अगर आपको छोटा गोश्त पसंद है तो आप छोटा ले लें। चिकन का कीमा लेना चाहते हैं तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो मैंने ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी आप गोश्त लेकर आएँ तो आप हमेशा इसे पहले धो के फ्रीज़ करके फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें चाहिए आधा किलो कीमा बीफ का मैंने लिया है। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने 1 कप के करीब तली प्याज ली है, ठीक है। आप 5, 6, 7 प्याज लेके उसे तेल के अंदर ब्राउन कर लें, या मार्केट से भी आपको बनी बनाई है तली प्याज मिल जाती है, बहुत आसानी के साथ अवेलेबल है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो जाएगा दोस्तों, 1/4 चाहिए हमें हल्दी, ½ टी स्पून मैंने लिया लाल मिर्च और ½ टी स्पून मैंने लिया है नमक। एक प्याली के करीब हमें दही चाहिए। और दोस्तों मैंने ये लेमन का अचार लिया है सिरके वाला। अगर आपको ये नहीं मिलता तो इसकी जगह पे आप 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस इस्तेमाल कर लें तो वो भी चलेगा। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो जाएगा इसमें 3 मैंने लहसुन लेके छोटे छोटे उसके पीसेस कर लिए हैं और 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसके भी मैंने छोटा छोटा कर लिया है। और नेक्स्ट जो जाएगा इसमें स्पाइस, ½ टी स्पून मैंने लिया ज़ीरा और 1 इंच का छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। 10 के करीब मैंने साबित काली मिर्चों के दाने लिए हैं। 3 मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं और 1 मैंने मोटी इलायची ली है और 3 से 4 के करीब मैंने लौंगे लिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में जाएगा 1/4 के करीब ये केवड़ा एसेंस है, जो ऑथेंटिक केवड़े का फ्लेवर डेवलप करेगा। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो ये लाजमी डालिएगा। अगर ये नहीं मिलता तो आप इसकी जगह पे 2 से 3 टेबलस्पून रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी सेम फ्लेवर आ ही जाता है। तो ये लाजमी डालिएगा। तो दोस्तों तकरीबन ½ कप के करीब हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे इसके अंदर। ऑयल जी दोस्तों मैंने एक नॉन स्टिक पैन रख लिया है, ये देखिए इसके अंदर मैंने आधा कप के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो है अपना लहसुन और अदरक डालेंगे, शामिल करेंगे। और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन हम करेंगे। एक मिनट के लिए। मीडियम हीट के ऊपर 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। ये हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर ये सारे स्पाइस शामिल कर देंगे।
हल्दी, नमक और लाल मिर्च भी साथ में डाल देंगे। ब्राउन की हुई प्याज डाल देंगे। लेमन जूस डाल देंगे साथ ही, और दही डाल देंगे। तो अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। जस्ट दोस्तों एक बार मिक्स करने से अब हम अपना कीमा डाल देंगे इसके अंदर, जो हमने बीफ का रखा हुआ है। दोस्तों अब हम इसके बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। हल्की आंच करके हम इसे ढककर पकने देंगे। कब लेट दे दें तकरीबन आधे घंटे तक हम इसे हल्की बिल्कुल जो है लो आंच के ऊपर इसे पकने देंगे, ताकि हमारा जो कीमा डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। फ्रेश है तो फिर भी आपने इसे हल्की आंच के ऊपर होने देना, पकने देना है, क्योंकि ये अपने ही कीमे के पानी और दही के पानी के अंदर ये कुक होगा। हम इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे। बीच में बस एक दो दफ़ा आप हिला लें। चलिए दोस्तों, जैसे आधा घंटा होता है फिर मैं इसे आपको दिखाता हूँ, फिर हम इसे भूनते हैं। लें जी दोस्तों, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। इसे देखते हैं। देखें डिफ्रॉस्ट भी हो गया है और अच्छे तरीके से इसे पानी भी छोड़ा हुआ है, दही का पानी भी है अपना। तो इसे हिला दें ताकि नीचे ना लगे। चलो दोस्तों, इसे मज़ीद 10 मिनट देते हैं अभी। तो उसके बाद इसका पानी ड्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन आधा घंटे से 35 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। ये देखें, इसने तेल भी अलग कर दिया है और अच्छे तरीके के साथ ये जो है हो गया। लेकिन अब हम इसे थोड़ी सी तेज़ आंच करके पानी को ड्राई करेंगे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से भुनेंगे इसे। और मेन वाइल इसी के अंदर हम 1/4 के करीब केवड़ा एसेंस डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसे। चलो दोस्तों, 5 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से हम भूनते हैं, ताकि अच्छे तरीके से इसका जो पानी है थोड़ा सा दही का बीच में वो ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से भून जाए। लेकिन जी दोस्तों, हमारा कीमा कौरमा तैयार है बीफ का जो हम बना रहे हैं। देखिए, इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। मैंने 5 से 10 मिनट तक भूने से, तो आपने भी बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तो उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के मैंने देसी पुदीने के पत्ते रखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये डाल लें। दोस्तों, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। होममेड ग्रोन है। अदरवाइज़ अगर आपको देसी पुदीना नहीं मिलता तो आप मार्केट वाला इस्तेमाल कर लें। चलो दोस्तों, ये हो गया। मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार बीफ कीमा कौरमा तैयार है। ये बहुत कम यूट्यूब के ऊपर जो है रेसिपी है, तो मैंने बहुत ही अथेंटिक तरीके से बनाई है। बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो मैंने लास्ट में इसके ऊपर पुदीने के पत्ते ऊपर गार्निश किए हैं। और ये एक जो सब्ज़ मिर्च होती है और ग्रीन रेड मिर्च होती है, उसमें रेड वाली लेके ये देखें छोटा छोटा मैंने इसे पीसेस में काट दिया। कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, आप इसे नान के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। रोटी के साथ, पराठे के साथ, या इवन देन चावलों के ऊपर डाल के खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने इसे टेस्ट किया है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर बना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो है वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो मेरी इस वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले एक मेरा दूसरा चैनल भी है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का किड्स के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें और उसके भी जो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि उसके भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।